जे मीर का इस्तीफा। जी हां, जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर जे मीर ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी जल्द ही कर सकती है नए यूटी सदर के नाम का ऐलान। 8 साल तक ओहदा संभालने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जे मीर ने इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर जे मीर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही नए यूनियन टेरिटरी सदर के नाम का ऐलान कर सकती है। दरअसल 8 साल तक ओहदा संभालने के बाद जे मीर ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की ये सबसे अहम खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सदर जे मीर ने इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर ने इस्तीफा दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जल्द ही नए यूनियन टेरिटरी सदर के नाम का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल इससे पहले 8 साल तक इस ओहदे को उन्होंने संभाला है और अब खबर यह आ रही है कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदा फारूक वानी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। फारूक, क्या जानकारी मिल रही है? इस इस्तीफे के पीछे क्या वजूहात बताई जा रही है? देखिए, जिस तरीके से जे मीर ने जो कांग्रेस के चीफ थे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी सिलसिले में सौंप दी है अपनी पार्टी हाई कमान को। तो ये बातें पहले से ही आई थी, क्योंकि कई बार इससे पहले जो तारिक हमीद कर्रा पहले पीडीपी में थे, उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए थे। तो ये बातें काफी गर्दिश करने लगी थी कि तारिक हमीद कर्रा जो है कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन तब इस मामले को टाला गया था। और जिस तरीके से आज जे मीर ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कोई नया चेहरा या फिर तारिक हमीद कर्रा को ही कमान दे सकता है। और इससे पहले हमने देखा कि कई जो गुलाम नबी आजाद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो वो उनसे भी दूरी रही है प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट जे मीर से। और कई जनसभाएं उन्होंने की दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्रों में। उन जनसभाओं में जो देखा गया तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे वो उससे दूरी बनाए रखे थे। तो पहले से ये चीजें लग रही थी कि पार्टी में कहीं न कहीं इस चीज को लेकर मतभेद चल रहा है। और जिस तरीके से आज जे मीर ने हवाला दिया है कि ये पार्टी हाईकमान की तरफ से किया गया है और पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगी वो उन्हें स्वीकार करते हैं। और उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ बरोबर आगे भी जो है साथ देते रहेंगे। लेकिन अब ये आने वाले दिनों में ये बात स्पष्ट होगी कि आखिर क्या वजूहात थी जिसके बिना पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर जे मीर को उनको पद से हटाया गया, और क्या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं इसके फैसले के बाद। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरे भी, जैसे मैंने नाम लिया तारिक हमीद का, पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं श्रीनगर में, उसका भी एक बार नाम आया था, शायद उसको जो है पदभार दिया जा सकता है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से। तो अब ये बातें जो है गर्दिश करने लगी हैं, जो सियासी लीडर है वो पर बाजा मुबासा कर रहे हैं कि अगले जो आने वाले जम्मू कश्मीर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है वो कौन हो सकते हैं। फिलहाल सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए फारूक वानी आपका। तो अब ये देखना है होगा कि अब ये ओहदा किसको दिया जाता है, लेकिन जे मीर का इस्तीफा हो चुका है और फारूक वानी जिस तरीके से बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर के ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जल्दी ही पार्टी किसी नए सदर के नाम का ऐलान कर सकती है।